बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साए में आयोजित 80वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और खुद लोकसभा स्पीकर ने लोकतंत्र को सशक्त बनाने पर विचार रखे। इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने लोकतंत्र की उपयोगिता समझाई। उन्होंने समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान का आह्वान किया। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में गुजरात में लगा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साए तले डेमोक्रेसी पर चर्चा। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए समापन भाषण देंगे पीएम मोदी। ओम बिरला ने समझाई लोकतंत्र की उपयोगिता। देश की सबसे बड़ी पंचायत के सरपंच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की अगुवाई में देश के नेता लोकतंत्र की मजबूती, सार्थकता और उपयोगिता पर चर्चा कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के साए में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज अपने गौरवशाली संविधान दिवस के मौके पर 80वां पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस सम्मेलन में विचार विमर्श करने हेतु हमने तीनों लोकतंत्र के स्तंभ, उन पर विशेष रूप से किस तरीके से हम आपस में समन्वय बनाकर और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सौहार्दपूर्ण सहअस्तित्व और देश के लोकतंत्र के सतत विकास के लिए ये विषय आज के संदर्भ में समसामयिक है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और खुद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत देश के कई नेताओं ने अपने विचार रखे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मतभेदों के बावजूद सबका प्रयास आमजन के कल्याण के लिए है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में बहुत पुरानी हैं। संविधान के निर्माण में उत्तम परंपराएं अंतर्निहित हैं। लोकतंत्र के प्रति आम जनों की आशाओं, अपेक्षाओं में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चुनौती है। पीठासीन अधिकारी का सम्मान करना सदस्यों का दायित्व है। पीठासीन अधिकारी निष्पक्षता, सद्भावना और दृढ़ता से काम करें। आज जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल उठाए जाने लगे हैं, तब भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें और भी मजबूत हो रही हैं। पिछले कुछ दशकों में आम जनमानस की आशाओं, आकांक्षाओं और जागरूकता में लगातार बढ़ोतरी हुई है। इसलिए संसद एवं विधानमंडलों की भूमिका व जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सदैव निष्ठावान रहें। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ओम बिरला से मुखातिब होते हुए कहा कि सम्मेलन के दौरान विषयों पर गहन मंथन हो। स्पीकर साहब, मंथन की रिपोर्ट मुझे भी भेजें। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, विशेषकर लोकसभा के अध्यक्ष जी ने, आज ही के दिन संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान की सफलता भारत की जनता और राजनीतिक दलों के आचरण पर निर्भर करेगी। अब यह हम सब पर निर्भर है कि अपने राष्ट्र निर्माताओं के सपनों को पूरा करने के लिए भय, प्रलोभन, राग द्वेष, पक्षपात और भेदभाव से मुक्त होकर शुद्ध अंतःकरण से कार्य करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस परंपरा को पुष्ट करने के लिए 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सशक्त लोकतंत्र आप सभी के एजेंडा में
सशक्त लोकतंत्र हेतु विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आदर्श समन्वय, इस विषय पर गहन चर्चा करने वाले हैं। और मुझे प्रसन्नता होगी स्पीकर साहब कि यदि आप इस गहन मंथन के पश्चात जो रिपोर्ट बने उसे आप यदि मेरे पास भी भेजें तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अपने कार्य और शक्तियों का सही इस्तेमाल करें। लोकतंत्र के 3 स्तंभ अपनी सीमा और जवाबदेही तय करें। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में प्रश्नकाल घटना चिंता का विषय है। सभी सभा अध्यक्षों को राजनीति में अपनी अपनी भूमिका और शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। Note this: both the House of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, have unanimously adopted resolutions asserting, among other things, that question hour should not be disrupted. Sri Om Birla ji, for his personal interest in organizing this important conference, that too at the Statue of Unity of Sardar Vallabhbhai Patel. कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य भूमिका निभा रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केवड़िया में आयोजन की प्रेरणा और प्रयासों का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने सम्मेलन का शुभारंभ करने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का आभार भी जताया। मैं इस मौके पर विशेष रूप से माननीय राष्ट्रपति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रपति जी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार यहां उपस्थित हुए हैं। इसके लिए हम सब पीठासीन अधिकारी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। माननीय उपराष्ट्रपति जी भी चेन्नई से यहां पधारे, उनका भी हम सब पीठासीन अधिकारी कृतज्ञता अनुभव करते हैं। मैं इस मौके पर विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस पवित्र भूमि, प्रेरणा स्रोत भूमि पर हमें 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए मार्गदर्शन किया। ओम बिरला ने अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि गुजरात लोकतंत्र के सूत्रधार महात्मा गांधी और आधुनिक भारत के निर्माता सरदार पटेल की भूमि है। गुजरात की ये पावन पवित्र भूमि मां नर्मदा के तट पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा के छत्र में एकत्रित होना अपने आप में अद्भुत है। गुजरात हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। ये धरती आधुनिक भारत के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो धरती है, जिन्होंने संविधान रचना करने में विशेष भूमिका निभाई। ओम बिरला ने कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित करते हुए संविधान की उपयोगिता की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान एक संपूर्ण दर्शन ग्रंथ है। जनप्रतिनिधि जनता के हितों, चिंताओं, आशाओं और आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं। एक सशक्त किंतु संवेदनशील विधायिका भी इसी संविधान की अनुपम देन है। जनप्रतिनिधि के रूप में संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहें। समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहें। विश्व के सबसे बड़े कार्यशील लोकतंत्र के रूप में हम सबके लिए ये उपयुक्त अवसर है कि हम इस संविधान दिवस पर अपने संवैधानिक दायित्वों पर विचार करें और अपने महान नेताओं द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प लें। हम सभी देश की जनता के हितों, उनकी चिंताओं, आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं संविधान से ही अपनी शक्तियां प्राप्त करती है
एक सशक्त किंतु संवेदनशील विधायिका भी इस संविधान की अनुपम देन है। इस संविधान ने देश की संसद और राज्यों की विधानमंडल को जनभावनाओं के अनुरूप कार्य करने का आधार प्रदान किया है। आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमें अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति दृढ़ रहकर अपने कर्तव्यों का समय निर्वहन करने हुए समाज के आखिर व्यक्ति के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। राजस्थान विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने भी इस मौके पर फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। संविधान दिवस को बनाकर हम देश की जनता को ये आगाह करना चाहते हैं कि जो हम अलग अलग संवैधानिक पद पर हैं वो संविधान के प्रति कमिटेड है, समर्पित है, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि संविधान में जो प्रोविजन किए गए उनका हम निष्ठापूर्वक पालन करें। संविधान के अंतर्गत जनता के प्रति अकाउंटेबल हम हैं और उस अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए तीनों अंगों को उन्होंने डिफाइन कर रखा कि संविधान के अंतर्गत क्या क्या उनके पास। इसलिए संविधान के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं तो निश्चित तौर पर हम देश में संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। वेल डिफाइन है, संविधान के अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि विधानसभा की कार्रवाई नियम और कानून के अंतर्गत चलेगी और विधानसभा की कार्रवाई के संबंध में कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, ये लिखा हुआ है। एंटी डिफेक्शन के संबंध में भी कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जजमेंट दिया है और एक भी जजमेंट अभी आज तक ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार केवल स्पीकर को ही है। जब डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार स्पीकर को है तो उसके संबंध में कोई तो निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा। इस मौके पर एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। ओम बिरला ने राजस्थानी संस्कृति का परिचय दिया। उन्होंने विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी का परिचय राष्ट्रपति से कराया। 2 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लोकसभा स्पीकर के रूप में ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोज है। कई मौकों पर उन्होंने ओम बिरला की तारीफ की है। वो ओम बिरला की काबिलियत से भलीभांति परिचित हैं। लोकसभा के संचालन में बिरला के योगदान से ही सरकार ने दूसरे कार्यकाल में रिकॉर्ड बिल पास कराए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खोज है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में खुद को साबित किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जब भी मौका मिलता है तो वे ओम बिरला की तारीफ जरूर करते हैं। ऐसा ही एक मौका तब आया जब संसद के पास स्थित बीडी मार्ग पर सांसदों के नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जमकर तारीफ की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने उन्हें कृतित्ववान और मितभाषी बताया और उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना की। आज हमारे कर्तृत्ववान मितभाषी हमारे अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी का जन्मदिवस भी है। ओम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो और देश की ऐसे ही सेवा करते रहें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। नवनिर्मित आवासों के गुणवत्ता के साथ साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण होने का श्रेय भी उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला क्वालिटी और बचत में विश्वास रखते हैं। उनके व्यक्तित्व की ये खूबी सदन में भी नजर आती है। सदन की कार्यवाही के दौरान भी वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की बचत करते हुए डिबेट की क्वालिटी में सुधार लाया जाए। नए आवासों के निर्माण में 30 करोड़ रुपए की बचत कर उन्होंने मित व्ययता को सिद्ध किया है। साथियों, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी, लोकसभा सचिवालय और इसके निर्माण से जुड़े अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हो, अन्य विभाग हो, सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में इस बढ़िया सुविधा का निर्माण करवाया है। हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी वैसे भी
वे क्वालिटी में भी और बचत में भी विश्वास रखते हैं। सदन के भीतर वे ये सुनिश्चित करते हैं कि समय की भी बचत हो और डिबेट की भी क्वालिटी हो। और इसके निर्माण में भी उन बातों को भली भांति सफलतापूर्वक पार किया गया है। बिरला के प्रबंधन की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में लोकसभा अध्यक्ष बिरला की इसी खूबी की झलक देखने को मिली। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच उन्होंने नई व्यवस्थाओं के साथ सत्र का सफल संचालन किया। सदन ने 167% उत्पादकता के साथ नया कीर्तिमान स्थापित किया। सदन की कार्यवाही एक नई ऊर्जा के साथ चली और पक्ष और विपक्ष के साथियों ने सदन के समय के एक एक पल का उपयोग किया। यहाँ तक कि शनिवार और रविवार को भी काम हुआ। अभी हमने मॉनसून सत्र में भी अध्यक्ष जी की इस कार्यशैली की झलक देखी है। कोरोना काल में अनेक प्रकार की सावधानियों के बीच नई व्यवस्थाओं के साथ संसद का सत्र चला। पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने एक एक पल का सदुपयोग किया। दोनों सदनों द्वारा बारी बारी से काम करना हो या फिर शनिवार और रविवार को भी कार्यवाही करना, हर किसी ने सहयोग किया। सभी दलों ने सहयोग किया। राज्यसभा ने भी 100% काम किया। ये परफॉर्मेंस पिछले 2 दशकों में सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओम बिरला से यह लगाव अनायास नहीं है। बिरला भी पीएम की तारीफ का कोई मौका नहीं छोड़ते। आवासों का उद्घाटन करने के लिए ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया और दिल्ली में सांसदों की आवास संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित सभी मुद्दों का व्यवस्थित ढंग से समाधान सुनिश्चित करने में उनकी सक्रिय भूमिका की सराहना की। हमारे माननीय सदस्यों के आवास पुराने हो गए और उनकी मरम्मत में काफी खर्चा आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से उन्होंने सांसदों के नए आवास के निर्माण की एक गति शुरू की और ये तीनों टावर जो हम देख रहे हैं इस लुटियन जोन के अंदर स्पेशल रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दी। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें आदमी की परख बहुत ज्यादा है। जब 2019 में लोकसभा स्पीकर बनाने की बारी आई तो पीएम ने ओम बिरला के नाम पर सभी को चौंका दिया था और खुद ही उन्हें सीट तक लेकर गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। लगातार ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। अपने अब तक के कार्यकाल के दौरान ओम बिरला ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। कोरोना काल के दौरान संसद सत्र की उत्पादक 167% रही। उन्होंने पहले ही सत्र में रिकॉर्ड बिल पास करा के ये दिखा दिया कि वो मैन ऑफ सेंसस हैं। कोरोना महामारी के चलते भले ही संसद सत्र जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन ये सत्र ऐतिहासिक इस लिहाज से रहा कि महामारी के बावजूद सांसदों की उपस्थिति अच्छी खासी रही। न सिर्फ तमाम मुद्दों पर बहस के लिए ज्यादा वक्त दिया गया, बल्कि कोशिश की गई कि हर सांसद जो मुद्दा उठाना चाहता है उसे शून्यकाल में समय मिले। महामारी के दौरान फिजिकल और डिजिटल दोनों ही प्रणालियों से इस ऐतिहासिक सत्र को चलाया गया। इस दौरान सांसदों के लिखित सवाल डिजिटल माध्यम से लिए गए और उनका जवाब भी उसी माध्यम से दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा हमारे लोकतंत्र के प्रतिबिंब हैं और सत्र के दौरान दोनों सभाओं में व्यापक विषयों पर वाद विवाद और चर्चाएं हुई। इस दौरान लोकसभा की उत्पादकता ने एक रिकॉर्ड बनाया। कोविड काल के दौरान सदन चलाया गया। लोकसभा की उत्पादकता 167% रही। सत्र के दौरान सदस्यों की औसत उपस्थिति काफी ज्यादा रही। लोकसभा ने 37 घंटों के निर्धारित समय की तुलना में 60 घंटे बैठक की। लोकसभा में 2300 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस दौरान 25 विधेयक पारित किए गए। कृषि विधेयकों समेत सभी विधेयक विस्तृत चर्चा के बाद ही पारित हुए। लोकसभा स्पीकर का पद संभालते ही
ओम बिरला ने किसी मजे हुए खिलाड़ी की तरह खेलना शुरू किया था। उन्होंने अभी तक के कार्यकाल में कई रिकॉर्ड बनाए हैं। ओम बिरला ने बनाए अभी तक कई रिकॉर्ड। पहले सत्र में ही रिकॉर्ड बिल पास कराए। पिछले साल नवंबर में प्रश्नकाल के दौरान रखे गए सभी 20 प्रश्नों को पूरा किया। लोकसभा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले 5वीं लोकसभा में 14 मार्च 1972 को सबसे ज्यादा 14 प्रश्न पूछे गए थे। एक दिन में 50 से ज्यादा नए सांसदों को बोलने का मौका दिया। रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सदन 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक चला। ओम बिरला अपनी कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव के लिए जाने जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार उनकी तारीफ की है। इस सदन के सभी सदस्यों के लिए यह अत्यंत हर्ष का और गर्व का समय है। आपको इस पद पर आसीन होते हुए देखने का। इस सदन में पुराने सभी सदस्य आपसे भली भांति परिचित हैं। विधायक के रूप में भी राजस्थान में आपने जो सक्रिय भूमिका अदा की है, उससे भी राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए लोग परिचित हैं। राजस्थान के कोने सा छोटा सा शहर आज एक प्रकार से लघु भारत बन गया है और कोटा का ये परिवर्तन जिस नेतृत्व के सामने हुआ है, जिसके योगदान से हुआ है, जिसके इनिशिएटिव से हुआ है, वो नाम है श्रीमान ओम बिरला जी। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बावजूद आज भी वे कोटा की समस्याओं से उतनी ही शिद्दत से जुड़े रहते हैं। आज हर कोई ये मानता है कि पीएम मोदी ने उन्हें लोकसभा स्पीकर बनाकर मास्टर स्ट्रोक खेला था। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। मेरे प्यारे साथियों, कोरोना पेंडेमिक ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। बच्चे स्कूल और दोस्तों से दूर हो गए हैं। अभी सतर्कता भी जरूरी है, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि बच्चे अपने घर में कैद होकर अपनी सारी क्रिएटिविटी खत्म कर दें? नहीं, राजस्थान में हो रहा है देश का पहला डिजिटल बाल मेला।